दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी केवल उनके परिवार या उनके शहर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और हर छात्र के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी की। हम जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी 10 ऐसी बातें जो न सिर्फ रोचक है बल्कि हमें एक नई दिशा भी दिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय रक्षा क्षेत्र को नई दिशा दी। 1980 और 1990 के दशक में जब भारत को अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की जरूरत थी, तब डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में भारत का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके कारण भारत ने पहली बार खुद की तकनीक से अत्याधुनिक मिसाइलें बनाई। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से पहचानना शुरू किया। आज वे भले ही भारत रत्न से सम्मानित हो, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और माँ असीयम्मा एक गृहिणी थी। घर की हालत इतनी साधारण थी कि अक्सर उन्हें एक ही कमरे में पूरा परिवार गुजारना पड़ता था, लेकिन यही संघर्ष उनकी ताकत बना। वे हमेशा कहते थे, सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने न दे। बचपन में कलाम बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें आसमान में उड़ते पक्षी और विमान देखकर गहरी प्रेरणा मिलती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने स्कूल के बाद अखबार बेचना शुरू किया। सोचिए, वही बच्चा जो कभी अखबार बांटता था, आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना और लाखों बच्चों का आदर्श भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साल 1998, पोखरण का रेगिस्तान। यह वो समय था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम आत्मनिर्भर हैं। डॉक्टर कलाम उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण को सफल बनाया। यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा और वैश्विक पहचान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आज हम अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं और उनमें सबसे आगे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम ने कभी शादी नहीं की। वे कहते थे कि उनका परिवार केवल उनका रक्त संबंधी परिवार नहीं, बल्कि पूरा भारत है। उनकी जिंदगी का हर पल देश और बच्चों के लिए समर्पित था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन को भारत के युवा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए वे जीवन भर अविवाहित रहे और पूरे दिल से राष्ट्र को अपना परिवार मानते रहे। डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि अध्यात्म और कला से भी गहरा जुड़ाव रखते थे। उन्हें संगीत सुनना, सितार बजाना और धार्मिक ग्रंथ पढ़ना बेहद पसंद था। वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। यही कारण है कि उनकी सोच हमेशा संतुलित, सकारात्मक और व्यापक रही। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सम्मान के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वे पहले की तरह ही साधारण कपड़े पहनते, बच्चों से मिलते और बिना किसी दिखावे के अपना जीवन जीते रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे हमेशा छात्रों से जुड़ने का अवसर ढूंढते थे। वे कहते थे, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखिए। डॉक्टर कलाम मानते थे कि भारत का असली भविष्य बच्चों और युवाओं में है। इसलिए वे अक्सर स्कूल और कॉलेज जाकर बच्चों से सीधी बातचीत करते थे। उनके भाषण इतने प्रेरणादायक होते थे कि बच्चे उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति कहने लगे। राष्ट्रपति बनने के बावजूद उन्होंने कभी आलीशान जीवन नहीं अपनाया। वे साधारण कपड़े पहनते, सादा भोजन करते और आम आदमी की तरह रहते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी वे एक छोटे से कमरे में किताबों के बीच रहते थे। उनके लिए पद और सम्मान से ज्यादा मायने रखता था काम, ईमानदारी और देशभक्ति। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम मेघालय के शिलोंग में IIM के छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। मंच पर खड़े होकर वे अपने विचार साझा कर रहे थे। अचानक वे गिर पड़े और वही उनकी आत्मा इस दुनिया से विदा हो गई। सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया, उन्होंने अंतिम सांस भी छात्रों को प्रेरित करते हुए ही ली। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को रुला दिया।
लेकिन उनके विचार आज भी हर युवा को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, जरूरी है मेहनत, ईमानदारी और देश के प्रति सच्चा प्यार। अगर आप भी उनकी तरह अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज ही एक संकल्प लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी से किसी न किसी का भला जरूर करेंगे। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।